केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जुबान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठाकर देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। और फिर हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इनको हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाए। ऐसी पाबंदी लोकसभा को इनके ऊपर लगानी चाहिए। दानिश अली कह रहा है इस्तीफा दे देंगे हम, तो हमारे साथ नहीं हुआ तो ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये हम ऐसी भाषा का प्रयोग। देखिए, डेमोक्रेसी और दुनिया हमारी डेमोक्रेसी को बहुत करीब से देख रही है कि हमारे देश के लोग या वहाँ की जो लीडरशिप है, जो सरकार है, वो क्या फैसला लेती है। और नई लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का ये परिचय होना, पहले तो एक महाझूठ उन्होंने पेश किया बिल के माध्यम से, और फिर उन्हीं के लीडर की ये भाषा, शायद ये नई दिशा में भारत को ले जाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है देश की जनता देख रही है और देश की जनता इसका जवाब देगी। बिल का आप लोगों ने समर्थन किया, लेकिन चीज रही आप लोगों के कह रहे थे कि अल्पसंख्यकों का आरक्षण मारा गया, पिछड़ों का, महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। समाजवादियों का और नेताजी का पहले दिन से ही महिला आरक्षण बिल के पक्ष में था, लेकिन बिल में क्या क्या और होना है, पिछड़ों को शामिल होना, अल्पसंख्यक महिलाओं का शामिल होना, ये बात कहते हैं कि कानून जो पास कर दिया वो अभी नहीं लागू होने जा रहा है। वो लागू कब होगा? केवल वोट के और स्वार्थ में कि हमें एक संदेश देना जनता में, जब ये महंगा बेरोजगारी और तमाम चीजों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो नई लोकसभा के बहाने एक महिलाओं के लेकर के ये बिल लेकर के आए हैं, लेकिन वो ऐसा अधूरा बिल है जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलने वाला। और अभी आप देखिए मर्यादा पार जो है हम लोगों ने जो है कर दिया है। दिल्ली के मवाली जिस तरह से भाषण करते जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है भाजपा के सांसद द्वारा, तो कार्रवाई तो होनी नहीं है, क्योंकि वो भाजपा में, अब भाजपा में जो रहेगा उसको गाली देने का भी अधिकार है, चाहे पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, भ्रष्टाचार करने का भी, और जो शोषण करने वाली बात है तो कोई कार्रवाई। जो महिला पहलवान कुछ दिनों तक जो है धरने पर बैठी नहीं, लगातार उनका मांग रहा, जो देश को मेडल जिताती है, नाम जो है करती है, वैसे लोगों पर क्योंकि वो भाजपा में है तो कार्रवाई नहीं। तो संसद में अगर गाली दी है तो कौन सी बड़ी बात है, और इससे हम लोग जो है दुख तो हुआ है, पीड़ा हुई है, लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भाजपा के सांसद की बोली यही है, उसने कोई आश्चर्य की बात व्यवहार तय करेगा कि कौन किस साइड बैठेगा। अब जो आचरण और व्यवहार आ रहा है तो आप देख ही सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है, और प्रधानमंत्री जी को तो बोले हुए कुछ दिन भी नहीं हुआ जो है, और इस तरह का भाषा का प्रयोग एक अपने कलीग के साथ। अरे भाई ठीक है, अलग अलग दल है, लेकिन जिस हिसाब से धर्म को लेकर के घिनौनी राजनीति भाजपा के लोग कर रहे हैं, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर में भी जो है गाली गलौज करने से बाज नहीं आए भाजपा के बहुत ही तो होना नहीं है ना। हम लोग कोई उम्मीद भी नहीं करते कि भाजपा के लोगों पर कार्रवाई हो, तो तानाशाही है ना भाई। भाजपा में रहेगा तो आप अच्छे हैं, लोग राजा लोग हैं, हरिश्चंद्र लोग, भाजपा में लोग साफ सुथरे लोग हैं। भाजपा की असल सफाई यही है
साफ सफाई जो अच्छे आचरण की बात करते हैं, भाजपा वाले लोग ऐसे ही लोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिधूरी के द्वारा किया गया, ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। आप एक सम्मानित सांसद को जो लोकसभा में चुनकर आया है, लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है, आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कर दिया, गाली दे दी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता। और प्रधानमंत्री के बारे में भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि उनकी मृत्यु की कामना करते हुए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो मैं बोल नहीं सकता आपके कैमरे कि भला किसी ने ऐसा कहा, किसी ने ऐसा कहा। किसने कहा? किसने कहा प्रधानमंत्री के बारे में वो सब बातें? तो ये दानिश अली का जो जिस प्रकार से अपमान सदन के अंदर किया गया है, वो इस देश के जो तमाम विपक्ष के सांसद हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, उन सब का अपमान है। मैंने तो मणिपुर की हिंसा का मुद्दा उठाया सदन में, मुझे निलंबित करके बाहर कर दिया। इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई देखा आपने? तो ये एक अजीब बात है कि पूरे विपक्ष को तो तुरंत सस्पेंड करो, बर्खास्त करो, बाहर करो, और जहां बीजेपी का सांसद है वो किसी को गाली दे, सदन में कल को मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। अगर इस प्रकार की परंपरा शुरू हो गई है तो कल को सदन में मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। ये क्या भाषा है? प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा को सेंसर करते हैं? आरएसएस में यही सिखाया जाता है, यही संस्कार दिया है बीजेपी ने? गुंडागर्दी करोगे इस देश के अंदर? हम लोग संसद में जाना छोड़ दें? तो ये बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। अगर ओम बिरला जी में जरा सी भी नैतिकता है तो इस सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।